हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उनके बीच तीस्ता विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो भड़क गई और चेतावनी दे डाली कि बिना हमसे डिस्कस किए कुछ भी मत कर देना। बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ है, खासकर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, क्योंकि एक तरफ तो चाइना इसमें जबरदस्ती घुसना चाहता है, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पश्चिम बंगाल से इस पर पहले ही बातचीत हो चुकी है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज़, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट पर फिर से पॉलिटिक्स क्यों गर्मा गई, भारत और चीन के इसमें क्या हित हैं, पश्चिम बंगाल की इसमें क्या भूमिका है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमसे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जहां आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल जाया करती है। और अगर आप में से कोई सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वहां पर फ्री माइंड में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपके मेंस और इंटरव्यू में काफ़ी एज प्रोवाइड करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैप देखते हैं। ये है हमारी प्यारी सी कंट्री और इसके थोड़े साइड में आप देखोगे तो आपको बांग्लादेश दिख जाएगा। फिर तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो सिक्किम से निकलती है और वेस्ट बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। इस नदी का ज़्यादातर बेसिन भारत में है और सिर्फ 17% हिस्सा ही बांग्लादेश में जाता है। आप सभी जानते होंगे कि नदियाँ सिर्फ बहने के लिए नहीं होती, उनके पानी का बाकायदा उपयोग किया जाता है, चाहे पीने की बात हो या फिर इरिगेशन के लिए। और बांग्लादेश की ये डिमांड है कि तीस्ता नदी से उन्हें पानी काफ़ी कम मिल रहा है। अब देखिए, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो भारत की विजिट पर आई हुई थी और इसी के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बात की गई। हमारे प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट निकल कर आया कि भारत की एक टेक्निकल टीम तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए बांग्लादेश जाएगी। यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि इस प्रोजेक्ट में चीन कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है और पिछले साल दिसंबर में चीन के राजदूत ने बांग्लादेश से कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए चीन बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। चीन की इस मंशा ने भारत के संवेदनशील जन संसाधन को लेकर एक तरह की सुरक्षा चिंता पैदा कर दी। फ्रेंड्स, 2011 तक तीस्ता रिवर के इशू पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के समय ये समझौता हुआ कि लगभग 42% जो पानी है वो भारत में यूज होगा और बांग्लादेश को लगभग 37% पानी मिलेगा। आपका क्वेश्चन ये होगा कि जब एग्रीमेंट हो गया था तो फिर दिक्कत क्यों? देखिए, 2011 के समझौते को रद्द करना पड़ा क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहते हुए साइन नहीं किए कि ये एग्रीमेंट, ये समझौता उनके राज्य के किसानों के हितों के खिलाफ होगा। पश्चिम बंगाल ने ये कहा था कि जो पानी है, जो वोटर है, वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। और अब फिर से ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ऐसा लगता है कि मीटिंग के टाइम गंगा और तीस्ता नदियों के जल बंटवारे पर बात की गई। राज्य सरकार से परामर्श और उनकी राय लिए बिना इस तरह की एक तरफा चर्चा, इस तरह के डिस्कशन पश्चिम बंगाल एक्सेप्ट नहीं करता। हम ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर समझौता नहीं कर सकते जिसका लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़े। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट था। इस इशू का एक पार्ट और भी है जो गंगा नदी जल संधि है। फ्रेंड्स, भारत ने 1975 में गंगा नदी पर फरक्का बैराज को बनाया था। इस पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी। फिर 1996 में दोनों देशों के बीच गंगा जल संधि हुई। ये संधि सिर्फ 30 साल के लिए थी और आने वाले 2026 में ये खत्म होने वाली है, यानी इसे फिर से रिन्यू करना है। न्यूज़ तो ये भी निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट ने पश्चिम बंगाल के जो आरोप थे उनको नकार दिया और ये कहा कि भारत बांग्लादेश ट्रीटी के ऊपर पिछले साल जुलाई में एक पैनल बनाया गया था। उसमें सेंटर ने पश्चिम बंगाल से एक प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होने की बात कही थी। न्यूज़ 18 के सोर्सेज ये बताते हैं कि वेस्ट बंगाल ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, इस पर प्रॉपर डिस्कशन हुआ था और पैनल को इम्पोर्टेंट डाटा भी प्रोवाइड किए गए ताकि जो गंगा वाटर ट्रीटी है उसको रिन्यू किया जा सके। अब यहाँ पर कौन सही है कौन गलत पता नहीं। बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस रिवर प्रोजेक्ट में चीन बीच में क्यों आने लगा। देखिए, चीन दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमेशा आगे रहता है और ऐसा करके वो अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में देशों को फंसा लेता है। दूसरी बात, चीन की पूरी यही मंशा है कि बांग्लादेश में अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग करे, अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करे, जैसे कि मालदीव में कर रहा है, श्रीलंका में कर रहा है। ठीक इसी तरह बांग्लादेश में भी चीन भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को कमजोर करना चाहता है। लेकिन ये कैसे होगा? कन्फ्लिक्ट करवा के।
तीस्ता रिवर डिस्प्यूट सुलझा हुआ नहीं है, प्रोग्रेस भी नहीं हो रही है और इसी का फायदा उठाकर चीन बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काना चाहता है ताकि भारत पर प्रेशर बढ़ाया जाए कि वो तीस्ता रिवर का पानी बांग्लादेश के लिए रिलीज करे। आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या बांग्लादेश चीन की बातों में आएगा? देखिए, रिसोर्सेस ग्रीड ना, जिसे हम संसाधनों का लालच कहते हैं, वो किसी का माइंड भी डाइवर्ट कर देता है। और जब बात पानी जैसे अमूल्य संसाधनों की हो तो कौन पीछे हटे। नेक्स्ट मंथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चीन जाने वाली है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो शेख हसीना चीन के इन्वॉल्वमेंट को डिनाई कर देगी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इसे अप्रूव कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। इसलिए भारत की तरफ से ये कहा गया है कि हम अपनी एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश भेजेंगे जो इस रिवर प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट पर रिपोर्ट देगी। आपके मन में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट में भारत के क्या हित हैं? सबसे बड़ी बात पश्चिम बंगाल के लिए है। आप जानते होंगे कि एग्रीकल्चर और पीने के पानी में नदियों की क्या भूमिका होती है, वो भी ऐसे टाइम में जब मानसून स्टेबल नहीं रहता। आप देख ही रहे होंगे कि मानसून का पैटर्न बदलता जा रहा है। ऐसे में बात लोगों की आजीविका की आ जाती है और इसीलिए ममता बनर्जी इन चीजों को लेकर सीरियस है। दूसरी बात बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों को लेकर है। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। नंबर 3, चीन की नजर इस पर है। ऐसे में भारत के सामने बड़ी दुविधा की स्थिति बन गई। कंक्लूजन की बात करें तो ये काफी अच्छी इनिशिएटिव है कि भारत की एक टेक्निकल टीम वहां पर जाएगी, वहां पर संभावनाओं को तलाशेगी, जो ये दिखाती है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कितनी आपसी समझ है और धीरे धीरे ही सही बातचीत के जरिए मामलों को सुलझाया जा रहा है। लेकिन हमें पश्चिम बंगाल की जरूरतों को भी समझना चाहिए कि कहीं हम ऐसा कदम ना उठा ले जिससे वहां के लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के हित प्रभावित ना हो। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल को भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए, पॉलिटिक्स को साइड में रख के। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।